अस्सलाम की व्यूअर्स, इलियास और आप देख रहे हैं आसमान बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 9 बाय 12.5 फुट के खूबसूरत मॉड्यूलर डिज़ाइनर वॉशरूम डिज़ाइन और कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जो कि आप वॉशरूम डिज़ाइन करते वक्त फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो वॉशरूम की खूबसूरती होती है वो आपकी ये टाइल्स होती हैं फ्लोर की और वॉल्स की। दूसरी चीज़ जो आपकी होती है वो सीलिंग। तीसरी चीज़ जो आपकी होती है लाइटिंग। चौथी चीज़ जो आपकी होती है जो आपकी सैनिटरी मटेरियल आते हैं। पांचवी चीज़ आपकी आती है एल्युमिनियम का मिक्सचर या इस तरह के शीशों का मिक्सचर। पहली चीज़ टाइल्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। इसके अंदर हमने 2x4 की मैट की टाइल यूज़ की है, वॉल्स के ऊपर भी और ग्राउंड के ऊपर भी। अब मैं ज़ाती तौर पर मैट टाइल भी पसंद करता हूँ, पॉलिश मैं इसलिए नहीं पसंद करता, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, क्योंकि उसके ऊपर जब लाइट्स पड़ती हैं तो वो शाइन करता है, चमक मारता है, वो चीज़ कुछ लोगों को नहीं पसंद आती। मैट की अपनी खूबसूरती है, जैसे कि अब ये बाहर वार्डरोब लगी हुई है तो ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, तो अगर मैट में होती तो उसका मज़ा और होता। लेकिन हर मालिक की, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है जिस तरह वो घर को बनाना चाहे। अब टाइल्स में, फ्लोरिंग में मैंने जो बात की वो मैं ये नहीं की कि 2x4 लगाएं। हाँ, बड़ा वॉशरूम है, बड़ी टाइल लगाएं। उसके साथ साथ जो कम्बिनेशन है टाइल्स का वो आपने अच्छा रखना है। वॉल्स का आपने अगर डिज़ाइनर वॉशरूम कर रहे हैं तो 2+2 का कंपैरिजन करें कि आपकी 2 वॉल्स एक तरह की हों और 2 वॉल्स दूसरी तरह की हों। जैसे कि आप ये वाली वॉल देख रहे हैं 2x4 मैट में मैच कर रही है, फिर ये वाली वॉल देखेंगे तो ये भी मैच कर रही है। फिर ये हमारे पास प्लेन हमारे पास मैट टाइल थी, इस तरफ इन 2 दीवारों पर हमारे पास मोटिव टाइल आ गई हैं, लेकिन कलर कम्बिनेशन का ख्याल रखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमने ये एक पोर्शन कर दिया है, ठीक है, सेम हो गया ग्राउंड, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, फिर ये ए वाली वॉल, बी वाली वॉल, ये हमारे पास मोटिव में सेम आ गई। अब इसमें आप देखेंगे तो 2 कलर का मिक्सचर है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, ठीक है। एक इस तरह की और भी काफ़ी सारी टाइल्स होती हैं, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स देंगे। फिर इसमें दूसरी चीज़ मैंने आपको कही थी सीलिंग। सीलिंग का खूबसूरत होना लाजिम है। खूबसूरती इसको नहीं कहते कि इसके अंदर डिज़ाइनिंग हो। वॉशरूम्स की सीलिंग की खूबसूरती ये होती है, ये भी है, और तकरीबन 5 से 10 डिज़ाइन या 5 से 10 और कैटेगरीज और हैं हमारे पास जो कि स्पेशली वॉशरूम्स के लिए होती हैं। वॉशरूम में आपने सिंपल रखनी होती है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको कही थी लाइटिंग। लाइटिंग जितनी ज़्यादा होगी दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि अभी राइट नाउ इस वॉशरूम के अंदर देखें, हम 2 किस्म के काम करते हैं, एक अपनी मर्ज़ी का, एक मालिक की मर्ज़ी का। कुछ जगहों पर मालिक की मर्ज़ी होती है, कुछ जगहों पर हमारा मशवरा होता है। यहाँ पर मालिक की ये मर्ज़ी थी, हमने ये किया। नहीं तो इसके अंदर एक और एडिशन हो सकती है कि आप इन सीलिंग के इनारों में बेसिकली ये जो बॉर्डर्स आप जिसको बोलते हैं, तो अरबी की ज़बान में या सीलिंग की अपनी ज़बान में इसको इनारा बोलते हैं। इसके इन 4 कॉर्नर्स के ऊपर हम कॉब लाइट्स लगाते हैं, वार्म वाली। वो रूम्स के अंदर भी ये कंसेप्ट होता है और वॉशरूम के अंदर भी। तो जब वो लाइट्स लगती हैं उसकी जो लुक निकलती है वो मैं आपको बहुत जल्द एक और वॉशरूम के अंदर दिखाऊंगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको कही थी सैनिटरी। सैनिटरी कोई भी हो लेकिन एटलीस्ट मैच कर रही हो। जैसे कि अब टब और ये हमारे पास कंसील्ड वाटर टैंक तो खैर अंदर लगा हुआ है, और वॉल कंसील्ड को मोड हमारे पास है, और फिर ये हमारे पास वैनिटी। ये सबसे मेन चीज़ होती है इसकी खूबसूरती, इसकी कलरिंग आपको मैच करनी पड़ती है। अब ये आप देखेंगे वैनिटी 2x4 वैनिटी है, ठीक है, 2x4 फुट वैनिटी है। स्टैंडर्ड वैनिटी इतनी आती है इतने वॉशरूम के साथ। तो ये भी हमारे पास इन वॉल्स के साथ मैच कर रही है। शीशा आप कोई भी लगा सकते हैं, सैनिटरी कोई भी आप लगा सकते हैं, टॉवल सेट भी आप कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आपके आर्किटेक्ट ने आपका वॉशरूम ऐसा डिज़ाइन किया कि उसमें शावर एरिया कॉर्नर पे आ रहा है, क्योंकि देखें वॉशरूम के अंदर 3 कंसेप्ट होते हैं। मैं आपको अगेन समझाता हूँ, यहाँ से समझाऊँगा। आप वॉशरूम के अंदर जब एंटर होते हैं, कंसेप्ट ये है कि दरवाजे के सामने वैनिटी होनी चाहिए, वो ठीक है। अब इसको हम बेसिकली बोलते हैं ड्राई एरिया, ठीक है। ये मेरे पास ड्राई एरिया आ गया, इस टाइल की लाइन तक ये मेरे पास ड्राई एरिया है दरवाजे तक, ठीक है। दरवाज़ा भी मेरा महफूज है पानी से, ऑलरेडी सॉलिड हो, वाटरप्रूफ दरवाज़ा हो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी ड्राई एरिया की वजह से मेरा दरवाज़ा महफूज है। फिर सेकंड पोर्शन पे हम जब एंटर होते हैं, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये सेमी ड्राई एरिया होता है, यानी कि ये इसमें पानी भी यहाँ पे फ्लोर्स पे चलता है लेकिन कम चलता है। वो तो बिल्कुल ड्राई हो गया, ये सेमी ड्राई। फिर ये हमारे पास वेट एरिया आ गया। अब जब ये हमारे पास वेट एरिया आ गया तो ये जब कॉर्नर में होता है तो इसमें आप क्या करते हैं, अगर ये कॉर्नर पे आ रहा है तो आप एल्यूमिनियम की पार्टीशन भी कर सकते हैं,
अब आप ये देख रहे होंगे कि दीवार है उसके ऊपर टाइल लगी हुई है, ये शायद इस वजह से होगी कि ख़र्चा कम होगा, तो नहीं। इसके ऊपर चुनाई का अपना ख़र्चा, प्लस्तर का अपना ख़र्चा, बॉन्ड का अपना ख़र्चा, एडिसिव मटेरियल्स का अपना ख़र्चा, टाइल का अपना, लेबर अपनी, फिर उसके ऊपर अगेन 12 mm की एल्यूमिनियम लगी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, जो मालिक की मर्ज़ी, उसको जो पसंद था हमने वो किया है। आप एल्यूमिनियम भी लगा सकते हैं, सादे वाला भी लगा सकते हैं, टिंटेड शीशे वाले भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे। लेकिन उसके साथ साथ एक फ़ायदा आपको ये होता है कि आप ये वाला जो फ्लोर फिनिश लेवल है वो डाउन कर सकते हैं। शावर एरिया का लेवल डाउन होना चाहिए ताकि यहाँ का पानी वहाँ पे मूव ना करे या ट्रैवल ना करे। बाकी यहाँ पे कंसील्ड सैनिटरी हमारे पास आ रही है, कंसील्ड शावर सेट है, कंसील्ड कोमोड है, वो एक अलग बात है। आप सिंपल भी करना चाहें, लेकिन आपके पास जो ये मैंने पॉइंट्स बताएं ये बिल्कुल A to Z मैच हों, परफेक्ट हों, तो ही इस वॉशरूम के लुक और आपके पैसों की वैल्यू आपको मिलेगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।